नमस्कार। मैं आदित्य शर्मा 90+ पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो पूर्ण वर्ग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। पूर्ण वर्ग विधि के आधार पर आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जो मे बी 4 नंबर का हो सकता है या 3 नंबर का हो सकता है। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो किसी द्विघात समीकरण के मूल निकालना सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक द्विघात समीकरण दी हुई है, ठीक है, और वो द्विघात समीकरण कुछ इस तरीके से है, ठीक। द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0, ये द्विघात समीकरण है। तो गुणनखंड विधि से इसके मूल कैसे निकालते हैं ये तो आप सीख ही चुके हैं, लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि से कैसे निकालेंगे ये हमारा आज का विषय है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो पूर्ण वर्ग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो दी हुई द्विघात समीकरण है, ठीक है, इसको या तो आपको बनाना है a+b² में, या फिर आपको बनाना होगा a - b²। और आप सभी लोग जानते हैं कि a+b² क्या होता है बच्चों, ये होता है a² + b² और प्लस 2ab। और a - b² क्या होता है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, a² + b² - 2ab, ठीक है। हम ये भी जानेंगे कि ये a+b² कब बनेगा और a - b², ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो x² के साथ गुणा में लिखा हुआ है, मतलब x² का गुणांक, आपको दी हुई द्विघात समीकरण से इस गुणांक को ख़त्म करना है। यहाँ से इसको क्या करना है, गायब करना है। अच्छा, यहाँ से गायब कैसे होगा, जब हम 2 से क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को भाग देंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे समीकरण को 2 से भाग देंगे। तो आप लिखोगे 2 से भाग देने पर, ठीक है, 2 से भाग देने पर। अब इस पूरे समीकरण को 2 से भाग दोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, x² - x/2 - 6 = 0, ठीक है। तो 2 से भाग देने पर ये समीकरण हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या करना है, यहाँ से x² का गुणांक आपने ख़त्म कर दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि देखो दूसरी चीज़, यहाँ पे आपकी जो स्टैंडर्ड या मानक समीकरण है वो क्या होती है बच्चों, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि यदि जो x वाला टर्म है आपका, x की एक घात जिसमें है, ठीक है, वो वाला पद अगर आपका ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तब तो आपको इस तरीके की फॉर्म मिलेगी a - b²। और यदि x की एक घात वाली जो पद है, मीन्स bx वाली जो पद है, अगर वो धनात्मक है, तब आपका ये वाला रूप बनेगा द्विघात समीकरण का, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो आपको पता होना चाहिए कि a + b² में फार्मूले में क्या, ये साथ में 2ab आता है बच्चों, क्या आता है, 2ab। और यहाँ पे देखो जो x है ना, x वो हमारा a का काम करेगा, ठीक है। तो ये तो a² हो गया, ठीक। तो साथ में आपको क्या चाहिए, 2ab। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x के साथ यदि गुणा में 2 है पहले से तो कोई बात नहीं। सपोज जैसे यहाँ पे 2 गुणा में लिखा होता, तब हमें 2 से गुणा या 2 से भाग करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यदि x के साथ 2 गुणा में नहीं है या 2 का मल्टीपल नहीं है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा या 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि इस वाले पद में, सिर्फ इस वाले पद में, bx वाले पद में आप क्या करोगे, 2 से गुणा और 2 से भाग। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो फार्मूले में 2ab होता है, क्या होता है यहाँ पे, 2ab। तो हमें 2 यहाँ पे ऊपर लेके आना है, ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई में। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें 2 से गुणा 2 से भाग करानी होगी। बाकी चीज़ें आप ऐसे ही लिखी रहने देंगे, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो ये x² - 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया,
और ये x/2 पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। -6/2 बराबर 0। बाकी चीज़ें जैसी की जैसी ही लिखी रहने दो आप, ठीक है। उसको बाद में सरल कर लेंगे, ठीक। अब ये देखो, ये क्या फार्मूला हो जाएगा, माइनस का 2a, तो हमारे पास 2 आ गया, 2a आ गया, ठीक। ये क्या है, ये है आपके पास a²। तो फार्मूले में क्या होता है, +b² + 2ab। तो अभी हमारे पास आ गया a² + 2a। अब 2ab, ठीक है, 2a के अलावा जो कुछ भी बचा हुआ है तो 2a को आप रहने दो यहाँ पे। 2a तो हमारा हो गया 2x। अब इसके अलावा जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है बच्चों, ये, ठीक है। इसको आप सरल करके लिख सकते हैं। सरल करके लिखेंगे तो देखो क्या होगा, अभी थोड़ा सा पैसेंस रखिए आप। जब इसको सरल करेंगे आगे वाली स्टेप में, तो x² माइनस का 2x/4 माइनस, चाहो तो इसको सरल कर दो, 2 से 6 को भाग कर देंगे तो 3 मिलेगा बराबर 0, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ पे जो 2a, तो ये a² हो गया और ये 2a आ गया हमारे पास, ये 2a आ गया। अब इसके अलावा जो भी कुछ लिखा हुआ है वो क्या है, b है हमारे पास, ठीक है। तो b यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, b है हमारे पास 1/4, ठीक है। ये जो है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 1 लिख लो आप, ठीक है। तो b हमारे पास कितना आ गया, 1/4। समझ में आ गई बात। तो 2ab। अब इसका मतलब कि आपको b² और चाहिए होगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें b² वाली पद और चाहिए, ठीक है। तो b² का मीन्स हमारे पास नहीं है, और लेकिन ये हमें मालूम पड़ गया है कि b क्या है। तो यहाँ से ये पता चल गया है कि हमारे पास b भाई कितना है, b है हमारे पास 1/4। अब b² नहीं है तो हम अपनी तरफ से जोड़ लेंगे। तो b² आप कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा 1/16, या फिर आप इसको लिख लो 1/4 का स्क्वायर। तो जितना आप जोड़ेंगे उतना ही आप घटाएंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में आपको क्या करना होगा, अगले स्टेप में ध्यान से समझिए, अगली स्टेप में आपको क्या करना होगा, x² माइनस 2x इंटू 1/4 और इसमें प्लस का b²। तो b कितना है, 1/4, इसका स्क्वायर जोड़ देंगे और इतना ही स्क्वायर हम माइनस कर देंगे, ठीक है। और -3 पहले से ही लिखा हुआ है तो हमने बराबर 0। तो आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर सिर्फ इतना सा काम बढ़ाया है, ये b² को जोड़ा है और b² को हमने क्या किया, घटाया है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ देखो आपको क्या मिल रही है, ये इतनी चीज़ आपको क्या मिलेगी, ये जो जितना मैंने ये रेक्टेंगल में क्लोज किया है, ये आपको ध्यान से देखने पता चलेगा ये चीज़ क्या है, a² + b² माइनस 2ab। जहाँ पर a क्या है, a आपका x है और b क्या है, b है आपके पास 1/4। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर b हमारे पास बच्चों क्या है, b हमारे पास है 1/4, ठीक है। b हमारे पास 1/4 है, ठीक है। तो अब b हमारे पास 1/4 आ गया, x भी आप, a भी आपको पता है ax है, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। आपको बताया था कि यदि x की एक घात वाली पद ऋणात्मक है तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समीकरण क्या हो जाएगी, तो ये वाला पार्ट में इसको, तो ये समीकरण हो जाएगी x माइनस b कितना है, 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो जितना रेक्टेंगल में बंद है ये, ठीक। अब बचा हुआ पद क्या है, बचे हुए कौन कौन सी पद हैं आपके पास, ये बचा है, ये इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ आप, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो क्या मिलेगा, 3 प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर खोल दो तो कितना मिलेगा, 1/16। सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 3 की मल्टीप्लाई, 16 3 48 प्लस 1/16, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 49/16, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण जो आ गई, इसको सरल किया तो x माइनस 1/4 की घात 2 बराबर कितनी है, 49/16।
यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ऊपर का पार्ट मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तो बचा हुआ आप ऊपर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x माइनस 1/4, ये माइनस है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 1/4 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 49/16। अब इधर का स्क्वायर जब हम रिमूव करेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, या फिर x माइनस 1/4 किसके बराबर मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 49/16। और इसका मान क्या होता है, ये मिलेगा प्लस माइनस 7/4। 49 का वर्गमूल 7 प्लस माइनस 7 और 4 का प्लस माइनस, ठीक है, तो ये प्लस माइनस मिलेगा। अच्छा, प्लस माइनस क्यों मिला, आपको समझाया था कि 49 जो है आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि ये 7 गुणा 7 से आया है या फिर -7 गुणा -7 से आया है। इसीलिए हम किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है उसका हम जब वर्गमूल निकालते हैं तो दोनों साइन लेते हैं, दोनों चिन्ह लेते हैं, प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिल गया आपको, यहाँ से देखो x माइनस 1/4 किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस 7/4। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, तो आप क्या करोगे, x बराबर यहाँ से मिलेगा प्लस माइनस 7/4 और प्लस 1/4, ये x की वैल्यू आ गई। अब कहोगे यहाँ पे प्लस माइनस का क्या रोल है, तो प्लस माइनस का है, आप एक बार प्लस 7/4 लोगे और एक बार माइनस का 7/4। किस तरीके से, देखो ज़रा इसको, यहाँ पे लिखोगे जब प्लस 7/4 है, ठीक है, तब x बराबर क्या हो जाएगा, 7/4 और प्लस का 1/4, सरल करोगे तो ये 8/4, तो कितना मिल जाएगा, 2। तब x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान 2 आ गया। जब -7/4 या -7/4 लेने पर, ठीक है, -7/4 लेने पर, तब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, -7/4 और प्लस 1/4, तो क्या मिलेगा, तो माइनस का 7 और प्लस का 1, माइनस का 6/4। सरल करोगे यहाँ पे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो माइनस का 3/2। तो ये x के दो मूल आ गए, ठीक है। तो हमारे पास x के दो मूल आ गए। x के दो मूल कौन कौन सा आ गया बच्चों, एक तो ये आ गया हमारे पास x बराबर 3/2 माइनस का, और x बराबर 2। तो x बराबर 2 माइनस 3/2, यही क्या है, इस द्विघात समीकरण के मूल है। ये कैसे आ गए, पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है। यदि ये प्रोसेस समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से इसको रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। दोबारा से एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि आप इसको पीछे बैकवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें अच्छे से आप समझिएगा। बच्चों प्रश्नावली 4D का प्रश्न नंबर 1 हमारे पास है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणांक में है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है उसको 1 बनाना पड़ेगा। मीन्स यहाँ से 6 को ख़त्म करना होगा, यहाँ पे 1 लाना होगा। तो सिंपली आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुणा में लिखा हुआ है उससे आप पूरे समीकरण को भाग दे दीजिएगा। तो आप यहाँ लिखोगे कि 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर, तो पूरे समीकरण को 6 से भाग दे दोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13/6 ये x और प्लस 5/6 बराबर 0, ठीक है, भाग दे दिया हमने। अब दूसरी स्टेप, ये तो हमारी पहली स्टेप हो गई, ठीक है, कि आपने भाग दे दिया। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे आप, कि आपको बताया था जब x की एक घात वाले पद अगर ऋणात्मक है तो a माइनस बी का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2ab आपको बनाना है, यहाँ पे 2 नहीं है, देखो ऊपर x के साथ गुणा में 2 नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, मतलब यहाँ पर 2 लाने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग करनी पड़ेगी। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस, सिर्फ इसी वाले ही पद में आप 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे जिसमें x की एक घात है, ठीक है। और वो भी तब करेंगे जब यहाँ पर 2 नहीं है, गुणा में 2 नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात। तो हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, ठीक है।
अब ये बाकी चीज़ें ऐसे ही लिखी रहने दो, कोई छेड़खानी नहीं करनी है इनके साथ, ठीक है, बराबर 0। अब आपको क्या करना है, 2 दो और x को एक साथ लिख लो, ठीक है, 2 को और x को एक साथ लिख लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और x, 2 और x को एक साथ लिख लिया। बाकी जो कुछ भी बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है हमारे पास, देखो 2 और x को हमने एक साथ लिख लिया, ठीक है, तो आपके पास ये बचा 13 और बटे में कितना है, ये इतनी चीज़ बची है, तो इसको अलग मल्टीप्लाई में लिख लो, तो 13 बटे 6 दूनी 12, ठीक है, और ये साथ में x जो है मल्टीप्लाई में चलेगा, ठीक है, x किस में चलेगा, मल्टीप्लाई में, प्लस 5/6 बराबर 0, ठीक। अब ये आपको दूर से ही दिखाई दे रहा होगा, अच्छा x पहले ही हम ले चुके हैं, सॉरी x हम पहले ही ले चुके हैं, ठीक है, तो 2ab, तो जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका b है, तो b जब हमें मिल गया है, पता चल गया कि b ये है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये तो स्टेप नंबर 2 थी आपकी, जिसमें आपने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करोगे, जो आपको b पता चल गया है कि भाई ये रेड वाला पार्ट b है, तो b स्क्वायर जोड़ेंगे और b स्क्वायर ही क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, बाकी चीज़ें ऐसी लिखी रहने दो, माइनस का 2x इंटू 13/12 प्लस इसी का स्क्वायर आप जोड़ दो और इसी का स्क्वायर आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, और 5/6 इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस का 5/6 बराबर 0। तो हमने सिर्फ यहाँ पे ये इतना सा काम किया है जो रेड वाला पार्ट है, ठीक है, ये इतना, इसको जोड़ा और इसी को घटा दिया, जब आपको b मिल गया तो b स्क्वायर जोड़ देंगे, b स्क्वायर घटा देंगे, ठीक। अगली स्टेप में देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, अब ये जो पार्ट आपको मिला है, ठीक है, कौन सा वाला, ये इतना पार्ट, इसको चाहो तो इस तरीके से लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इंटू 13/12 प्लस 13/12 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 13/12 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 बराबर 0। तो जितना ये आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ फार्मूला बना रहा है, ये येलो कलर वाला, ये इतना पार्ट, ये क्या फार्मूला बना रहा है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a कितना है, a हमेशा आपका x रहेगा, तो a हमारे पास x हो गया, तो x माइनस, और b कितना है, b आपने अभी फाइंड किया था, b कितना है, b अभी आपने निकाला था 13/12, तो x माइनस 13/12 ये इसका होल स्क्वायर हो गया। ये जो जितना मैंने सर्किल में क्लोज किया है ये सिर्फ इसका मान है, ठीक है, समझ में आई बात। अब जो बची हुई चीज़ है, ये ग्रीन वाला पार्ट जितना बचा हुआ है, इसको आप ले जाओ दूसरे साइड में, तो 13/12 यहाँ पे ऋणात्मक है, उधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, दाएं तरफ जाएगा, तो 13/12 इसका स्क्वायर, और प्लस का 5/6 है, तो इधर आके राइट हैंड साइड में इधर आके माइनस का 5/6 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसको आप सरल कर लो, तो सरल कर लीजिए, x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर बराबर, इसको सरल करेंगे तो ये मिलेगा, 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 12 का 144 माइनस 5/6, ठीक है। तो अब जो दाईं तरफ हमारे पास है इसको सरल कर लेंगे, सरल कैसे करेंगे, 144 और 6 का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 144 और 6 का 144 एलसीएम मिलेगा, ठीक है। अब ये 169 माइनस 6 से 144 को भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा, देखो 144 को 6 से भाग दोगे तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, कितना आया 24। तो जो भागफल आया है उससे हम अंश की गुणा कराएंगे, अंश 5 है, तो 24 और 5 की जब गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 120 मिलेगा, ठीक है। इसको सरल कर लेंगे, आप सरल कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 169 में से 120 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 49 बचेगा, तो 49/144। तो आपके पास क्या आ गया, x माइनस 13/12 इसकी घात 2 बराबर कितना मिला, 49/144। जब यहाँ से हम
स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, तो x माइनस 13/12 ये किसके बराबर मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 49/144। 49 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, ये मिलेगा प्लस माइनस 7/12। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसी को। अब यहाँ से आपको वही पिछले जो क्वेश्चन में समझाया था, यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि x माइनस 13/12 बराबर किसके आया है, प्लस माइनस 7/12। ठीक है, तो एक बार आप प्लस का 7/12 लेंगे, एक बार माइनस का 7/12 लेंगे। ठीक है, इसको मैं अगले पेज पे देखता हूँ। तो हमारे पास ये आ गया, इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से पहले लेंगे जब 7/12 है, तब x बराबर क्या मिलेगा, 7/12 और माइनस का 13/12 इधर आ जाएगा, माइनस का प्लस का 13/12। सरल कर लो, 13 7 20/12, 4 से काट दो, 4 3 4 पंजे, तो कितना आ गया 5/3। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 5/3। ये x का मान आ गया। ठीक है, दूसरी तरफ आप लेंगे जब माइनस का 7/12, तब x माइनस 13/12 बराबर माइनस का 7/12। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 7/12 प्लस का 13/12। सरल कर लो तो ये मिलेगा -7 प्लस 13/12। 13 में से 7 जाएंगे तो बचेगा कितना बच्चों, 6/12। डिवाइड कर दो तो 1/2। तो अब यहाँ से x का मान कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ से आपके पास x के 2 मान आ गए। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे, अतः x बराबर 1/2 कॉमा 5/3 दी गई समीकरण के मूल हैं। समीकरण के क्या हैं बच्चों, ये मूल हैं। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि बनाकर किसी द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ अगर गुणा में कुछ है तो उसको आप गायब कीजिएगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कुछ नहीं है, सपोज कि समीकरण इस तरीके से लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कुछ नहीं है, तो बहुत ही आसान है। तो इसका मतलब आपको भाग नहीं देना है। अब आपको दूसरी स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, ये वाली फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी स्टेप, एक्स के साथ देखिए कुछ गुणा में लिखा है नहीं लिखा है। सपोज मान लो यहाँ पे, जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे कोई समीकरण इस तरीके से दी हुई है हमारे पास कि इस यहाँ पे देखिए, सपोज हमारे पास कोई समीकरण इस तरीके से दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 45 बराबर 0। ठीक है, ये हम सपोज कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे देखो 30 है, तो 30 को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा 15x प्लस 45 बराबर 0। तो यहाँ पे 2 पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कहोगे b क्या है सर हमारे पास, तो हमने आपको बताया था कि 2 को और x को एक साथ लिख लो और बची हुई चीज़ आपकी b होगी। तो ये 2 और x को हमने एक साथ लिख लिया, बचा क्या हमारे पास 15। तो ये 15 ही क्या है, आपका b है। तो इसका मतलब आपको 15 का स्क्वायर जोड़ना होगा और 15 का स्क्वायर ही क्या करना होगा, घटाना होगा, और प्लस 45 तो पहले से ही लिखा हुआ है बराबर 0। इसके बाद की प्रोसेस क्या है वो आपको आती है, आपको अभी समझाया है। ठीक है, सरल कर लेंगे, ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा x प्लस 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे की प्रोसेस अभी आपको समझाई। ठीक है, आप नहीं तो वीडियो में देख लीजिए, आप पीछे बैक करके। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।